जी नज़र आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमारा जो लास्ट सेशन था वो हमने एक इनिशियल सेशन किया था टेराफॉर्म के ऊपर। उससे पहले हमने आर्म टेम्पलेट्स पे सेशन किया था, जिसके थ्रू हमने कुछ CLI के साथ और कमांड लाइन के साथ कुछ रिसोर्सेज डिप्लॉय किए थे। फिर लास्ट सेशन जो हमने किया था वो टेराफॉर्म के ऊपर था, जिसमें बिल्कुल बेसिक्स हमने एक एक रिसोर्स ग्रुप को डिप्लॉय करने की कोशिश की थी एज्योर में। फिर जो लोग इस ग्रुप में हैं उसमें कुछ इंटरेस्ट जाहिर हुआ कि टेराफॉर्म को ही आगे लेके चलना है और उसी के जो कुछ फर्दर एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर बात की जाए। एक उसमें जो चीज़ आई थी लास्ट सेशन में वो था स्टेट की स्टोरेज। उसको कैसे हमने मैनेज करना है लोकल मशीन के अलावा। बाय डिफॉल्ट जो स्टेट स्टोर होती है टेराफॉर्म की वो लोकल मशीन में होती है, लेकिन अगर उसको हमने क्लाउड पे स्टोर करना है तो वो कैसे करना है। और दूसरा, स्टेट के साथ फिर जो रिसोर्सेज हैं जो सिंक हैं क्लाउड में, उनको कैसे मैनेज करना है। तो आज हम थोड़ा सा स्टेट के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो टॉपिक हम वो कवर करेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक्स यहाँ पे लिख लेता हूँ साथ साथ आप लोगों को। तो टेराफॉर्म की स्टेट मैनेजमेंट की बात करेंगे। स्टेट के साथ हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि अगर एक ऐसा रिसोर्स है जो क्लाउड पे पहले से डिप्लॉयड है तो वो स्टेट में कैसे आएगा। तो हम वो एक इंपोर्ट ए रिसोर्स इनटू स्टेट, इसको भी देखेंगे आज। इसके अलावा हम टेराफॉर्म में रीयूजेबल कंपोनेंट्स यानी कि मॉड्यूल्स का एक कॉन्सेप्ट है। तो फिर हम थोड़ा सा मॉड्यूल्स के बारे में या मॉड्यूल्स का क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे आप फिर एक टीम में अगर एक मॉड्यूल बनाया गया है उसको रीयूज कैसे कर सकते हैं, इवन विद इन द सेम प्रोजेक्ट एंड इवन अक्रॉस द प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब आपने एक बार टेराफॉर्म के स्क्रिप्ट लिख लिए हैं, उसमें अगर आपने उसको मॉड्यूल्स की सूरत में अगर आप अपना मैनेज करते जाएंगे तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में आप पुराने मॉड्यूल्स को रेफर करके रीयूजेबिलिटी हासिल कर सकते हैं। वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो थोड़ा सा मॉड्यूल्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा जो है वो एक टूल है टेराफॉर्म में, जैसे कोड एनालिसिस होता है ना आपका डॉट नेट में, कि आपके कोड को एनालाइज करता है। इसी तरह से एक टूल है चेक ऑफ के नाम से, ये टेराफॉर्म की में से गलतियां निकालता है। देखें, दो किस्म की गलतियां होती हैं कोड में भी। एक तो वो चीज़ है जब आपने का कंपाइलेशन एरर आ गया, वो तो आपने सिंटैक्स ही गलत लिखा है, वो आपको टूल पकड़ लेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने सिंटैक्स ठीक लिखा है लेकिन उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस की वायलेशन है या उसमें कुछ आपने कह लें कि सिक्योरिटी का लूप होल किया है या कोई रिकमेंडेड चीज़ को मिस किया है, तो उसके लिए जो हम कोड एनालिसिस फॉर एग्जांपल यूज़ करते हैं। फिर कोड स्टाइलिंग के लिए ये भी यूज़ करते हैं। अब हर बंदा अपने तरीके से ब्रैकेट्स ऊपर नीचे कर देता है, तो कोड स्टाइलिंग के टूल्स के लिए हम स्टाइल को या रीशार्पर इस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं। इस तरह की जो चीज़ है टेराफॉर्म के लिए वो है चेकओव। तो आज हम थोड़ा सा चेकओव को देख लेंगे कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है और अप्लाई। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा मैं जल्दी से एक देख लेता हूँ कि मैंने जो चीज़ें इसमें कवर की हैं इंपोर्ट में स्टेट बिटवीन। और हमने थोड़ा सा जब स्टेट की बात करेंगे तो इसमें लॉक्स, स्टेट लॉक्स को भी हम देखेंगे कि स्टेट लॉक्स क्या होते हैं और उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बेसिकली स्टेट से रिलेटेड है। तो ज़्यादातर जो हमारा सेशन है आज वो स्टेट मैनेजमेंट पे है, कुछ मॉड्यूल्स की बात करेंगे और कुछ चेक ऑफ की। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप टेराफॉर्म के स्पेसिफिक कुछ चीज़ जानना चाहते हैं या आप इंटरेस्टेड हैं इवन इस सेशन में इन टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ यहाँ पे चैट में मैसेज कर दें। अगर कोई और टॉपिक है ऐसा जो हम इस सेशन में नहीं कवर कर सकते तो उसको हम अगले 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 वीक में ले जाएंगे। ठीक है जी, तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मेरे पास वो फोल्डर है जो मैंने लास्ट टाइम जिस फोल्डर पे काम शुरू किया था। इसमें एक जल्दी से रिकैप दे दूं फॉर दोज पीपल अगर उन्होंने पिछला सेशन मिस किया है। तो इसमें सिंपल हमारे पास एक प्रोवाइडर्स की डॉट टेराफॉर्म फाइल है जिसमें हमने अज्योर रिसोर्स मैनेजर, अज्योर RM का प्रोवाइडर ऐड किया है। ठीक है जी।
और उसके अलावा मेन में हमने सिर्फ बहुत ही बेसिक एक रिसोर्स ग्रुप ऐड करने की कोशिश की थी, जिसकी लोकेशन और उसका नाम हमने वेरिएबल्स फाइल से पिक किया था। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लोकेशन की वैल्यू है ईस्ट यूएस, और उसका जो नेम प्रीफिक्स है और जो नेम है वो हमने यहाँ से वेरिएबल से पिक करने की उसकी कोशिश की थी। ठीक है जी, इसकी हमें जरूरत नहीं, इसको निकाल देते हैं। ठीक हो गया। तो बहुत ही बेसिक प्रोवाइडर्स की फाइल, एक मेन जिसमें रिसोर्स ग्रुप बन रहा है और उसमें वेरिएबल्स का कुछ इस्तेमाल। बस ये बहुत बेसिक था जो हमने लास्ट टाइम किया था, इसी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे आज टू कवर आर आर रिमेनिंग टॉपिक्स। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको हम हमारे पास जो कोर कमांड थी वो थी टेराफॉर्म की इनिशियलाइज। इनिशियलाइज ये देखता है कि मैंने बेसिकली जो प्रोवाइडर्स हैं वो कौन सा प्रोवाइडर इस्तेमाल हो रहा है, और इनिशियलाइज उसके हिसाब से बाइनरीज डाउनलोड कर लेता है आपकी मशीन पे। जैसे ही मैंने इनिशियलाइज कॉल करते हैं तो ये डॉट टेराफॉर्म का फोल्डर आ जाता है, और इसके अंदर रेलेवेंट बाइनरी एक्जी इस केस में जो है वो विंडोज़ की बाइनरी यहाँ पे जो है वो आ जाती है। ठीक है जी। और फिर हमने देखा था टेराफॉर्म प्लान। मैं जल्दी से प्लान करता हूँ ताकि आपको फिर हम उसको लेके चलते हैं कि हमारे पास है क्या। अगर आप देखेंगे मेरी एज्योर सब्सक्रिप्शन में इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, तो सिर्फ एक रिसोर्स ग्रुप है आरजी स्टोरेज के नाम से, जिसके अंदर एक स्टोरेज अकाउंट है, और इसके अलावा कुछ नहीं है पूरे मेरी सब्सक्रिप्शन के अंदर। ठीक है, तो सिर्फ एक रिसोर्स ग्रुप है। ठीक है जी। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अभी ये प्लान इसको इनिशियलाइज कर रहा है, इसको फिनिश करने देते हैं। तो ये प्लान जब चला तो उसने बोला कि वो जो रिसोर्स ग्रुप एक सिंगल रिसोर्स ऐड था हमारी फाइल्स में, ये एक रिसोर्स ग्रुप ऐड करेगा और दैट्स इट। ठीक है जी, सिंगल रिसोर्स ग्रुप ऐड करेगा, और अभी हमारे पास प्लान में और कुछ चीज शामिल नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये आया था लास्ट टाइम लास्ट सेशन में कि ये जो स्टेट है ये तो लोकली स्टोर्ड स्टेट है। इसके अगर आप फाइल देखना चाहें तो यहाँ पे इसकी फाइल हमारे पास पड़ी हुई है। मेन आउटपुट, तो मैंने आउटपुट फाइल सॉरी नहीं दी, तो आउट मैं करूंगा जब प्लान फाइल, तो मैं प्लान डॉट टी एफ स्टेट, तो अब वो फाइल क्रिएट होगी बेसिकली, लेकिन ये लोकली क्रिएट होगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इसको हमने अगर अज्योर के साथ स्टोर करना है तो वो कैसे करेंगे। फॉर सम रीजन इट इज टेकिंग टाइम, व्हाइल इज डूइंग इट हम अपना आगे अगले चीज पे मूव करते हैं। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास अब ये प्लान डॉट टी एफ स्टेट की फाइल यहाँ पे आ गई है। अब जब मैं अप्लाई करूंगा तो इसी टी एफ स्टेट को मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये स्टेट जो है मेरे पास मेरी मशीन पे है, ये किसी दूसरे डेवलपर के पास नहीं है। तो इसके लिए अगर हमने स्टेट कहीं पे सेंट्रलाइज मैनेज करनी है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम इसको क्या करेंगे, अज्योर में ये जो हमारे पास रिसोर्स ग्रुप है और यहाँ पे जो स्टोरेज अकाउंट है, यहाँ पे स्टेट मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके लिए जो यहाँ पे चेंज मैं करूँगा हमारे प्रोवाइडर्स में, तो चेंज ये है कि हम यहाँ से सिंपल एक बैकएंड के नाम से एक ये कोड स्निपेट है जो मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, और इसको मैं अगर सही तरह से अरेंज कर लूँ, तो ये बैकएंड मैंने बताया है कि आपका बैकएंड है अज्योर रिसोर्स मैनेज। मैंने ये बताया कि आप बैकएंड अज्योर है, या आप बैकएंड एडब्ल्यूएस में भी बना सकते हैं इसको आप, और आप इसको गूगल में भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे केस में हम इसको अज्योर में रखेंगे। तो उसमें मैं उसको बता रहा हूँ कि कहाँ रखना है। रिसोर्स ग्रुप का नाम मैंने दे दिया, वही जो आपने देखा अभी। स्टोरेज अकाउंट का नाम मैंने दे दिया। कंटेनर का नाम टीएफ स्टेट, अगर यहाँ पे हम जाएं, ये स्टोरेज का ग्रुप का नाम है। स्टोरेज अकाउंट के अंदर कंटेनर्स में अगर जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास टीएफ स्टेट के नाम से एक कंटेनर मैंने बनाया हुआ है। कंटेनर इज जस्ट लाइक अ फोल्डर बेसिकली, और उसके अंदर इस नाम से फाइल्स स्टेट की फाइल सेव होगी। और ये जो की है, ये बेसिकली एक्सेस की है स्टोरेज अकाउंट की, ये आपको यहाँ से मिल सकती है। एक्सेस कीज में आप जाएंगे तो ये आपको यहाँ से की मिल जाएगी। ठीक है जी।
अब मैंने इसको बैकएंड दे दिया है। अब जब मैं इसको टेराफॉर्म इनिशियलाइज करूंगा तो ये लोकली फाइल स्टेट को सेव नहीं करेगा। मैं अब यहाँ से स्टेट फाइल को ख़त्म कर देता हूँ और मैं अब इसको दोबारा से हम टेराफॉर्म इनिशियलाइज करते हैं। और देखें वो स्टार्ट में ही कह रहा है कि इनिशियलाइजिंग द बैकएंड, ये उसने कर दिया। अब मैं टेराफॉर्म प्लान करता हूँ। एक सवाल है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स से सीक्रेट्स वगैरह अगर पिक करने हो तो जी वो आप फाइल कर से। सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें एक सेटिंग है जिसमें आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में ये वैल्यूज आप डाल सकते हैं, ये वाली सारी, और आपको फिर इस फाइल में रखनी नहीं पड़ेंगी। आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में ये बिल्कुल अपने मशीन की इन्वायरमेंट वेरिएबल में वैल्यूज डाल सकते हैं। अच्छा, सो इट्स नॉट लाइक जिस तरीके से हम एक प्रोजेक्ट में .env फाइल होती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम मशीन के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। बिकॉज द आई थिंक क्वेश्चन मशीन, वाज जी जी, .env फाइल्स जो होती है ना, उसके अराउंड क्वेश्चन था। आई थिंक वो इन्वायरमेंट में वेरिएबल्स में आप स्टोर कर सकते हैं, वेदर वो .env है या सिस्टम है, ये मैंने असल में इसको नहीं ट्राई किया, बट आई थिंक बट देयर इज अ वे टू कीप दिस आउट ऑफ हियर एंड पुट इट इन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। हाँ, जो अगेन दैट्स प्रॉब्ली एक्सरसाइज फॉर एनीवन हु इज एक्चुअली डूइंग दिस और फॉलोइंग अलोंग। वो अगर कोई इसको ट्राई करके तो फिर नेक्स्ट सेशन तक अपडेट कर दे, बिल्कुल, या कोई हम प्रिंट लोग स्क्रीन खुद ही शेयर कर भूल दें। जाएंगे। हाँ, कोई प्रिंट स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, इसी बहाने आपकी भी प्रैक्टिस होती जाएगी। अच्छा जी, अब इसमें आते हैं हम, अब कंटेनर में जाते हैं। ये देखें, अब अभी कंटेनर स्टेट फाइल में ये फाइल पहले मौजूद नहीं थी, ये अभी अभी 3:17 जो अभी हुए हैं, ये फाइल अब आ गई है। तो वही स्टेट फाइल जो पहले मेरे पास लोकली स्टोर हुई थी, वो अब वो बैकएंड की सेटिंग की वजह से उसने अब यहाँ पे मुझे दे दी है। ठीक है, अब यहाँ दिस बिकम्स नाउ द स्टेट फाइल। अब ये स्टेट फाइल क्या कह रही है, ये अभी तो इनिशियली खाली है, कुछ भी इसमें है नहीं, और मेरे पास यहाँ पे ये एक रिसोर्स ग्रुप जो अब आपको दिखाया था वो पड़ा है, और वो कह रहा है कि ये अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये जाएगा और ये रिसोर्स ग्रुप को ऐड कर देगा। ठीक है, तो हम जल्दी से इसको अप्लाई कर देते हैं, फिर हम साथ साथ देखेंगे कि स्टेट फाइल में कैसे अपडेट ये होगा और हम इसको कैसे देख सकते हैं और कैसे फिर रिसोर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, हमारे आज सेशन में है, वो है पाइपलाइन में। जब हम पाइपलाइन में YAML चलाएंगे तो उसमें हमने अप्लाई, ये प्लान और अप्लाई में बीच में अप्रूवल लेना है। प्लान करके हम रोक देंगे पाइपलाइन को, और फिर जब अप्लाई करेंगे तो उसके बीच में अप्रूवल जो होगा वो आफ्टर अप्रूवल अप्लाई करेंगे। तो ये छोटा सा डेमो उसका भी है मेरे पास। ओके, तो ये अभी ये क्या हुआ है, सॉरी, ये मुझसे पूछ रहा था, यस सॉरी, उसने यस का बोला था और मैंने उसको कैंसिल कर दिया। दोबारा से इसको चलाते हैं, कह रहा है कि आप उसको लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये कह रहा है, रिलीजिंग स्टेट लॉक और एक्वायरिंग स्टेट लॉक। ये स्टेट लॉक्स क्या होते हैं? अब इमेजिन करें अगर आप में से 2-3 डेवलपर्स हैं और तीनों इसी स्टोरेज अकाउंट को पॉइंट कर रहे हैं, तो एक वक्त में किसी एक को वो स्टेट को मैनेज करने देगा, बाकियों को वेट कराएगा क्योंकि स्टेट लॉक लगा हुआ है। ठीक है, तो वो उसका तरीका कैसे ये करता है, ये देखें, तो ये एक एंट्री है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये देख रहे हैं, अक्वायर लीज और ब्रेक लीज। तो बिहाइंड द सीन ये जो लॉक अक्वायर कर रहा होता है, ये बेसिकली लीज अप्लाई करता है उस स्टेट पे। वो लीज एक इंस्टेंस को मिल जाती है, और फिर जब तक वो स्टेट को मैनेज कर रहा होता है तब तक लीज रहती है उसके बाद वो ब्रेक करता है। कभी कभी ये होता है कि आप में अगर चलते चलते जैसे यहाँ पे हैं और आपने उसको कंप्लीट होने से पहले ही आपने उसको कंट्रोल सी दबा दिया या एग्जिट कर दिया या पाइपलाइन अपनी रोक दी है, आधे रास्ते में, यानी कि आपने उसका काम रोक दिया है, तो ऑब्वियसली आपने उसको इतना टाइम नहीं दिया कि वो जाए और लीज को रिलीज करे। तो कभी कभी ये होता है इस केस में कि आपकी स्टेट जो है वो लीज रह जाती है, और फिर जब नेक्स्ट टाइम चलाएंगे तो वो कहेगा जी सॉरी, ये इसमें लॉक पड़ा हुआ है।
तो उसका तरीका ये है कि आपने इधर आके या इधर आके तो ब्रेक लीज पे क्लिक करना है, तो वो जो भी लीज जिसने भी ली होती है उसको ब्रेक कर देता है, फिर नेक्स्ट टाइम वो चल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा वो चीज़ है जो जैसे ही आप 2-3 लोग इस पे काम शुरू करते हैं तो ये इशू आता ही आता है। अच्छा, तो ये अभी उसने क्या किया है, एक एक स्टोरेज अकाउंट जो है वो उसने यहाँ पे वो बना दिया है, तो अभी जल्दी से उसको देख लेते हैं। यहाँ स्टोरेज अकाउंट एक आ गया होगा, अभी तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, गिव इट अ सेकंड, ये आ गया, ये स्टोरेज अकाउंट बन गया। अब अगर आप देखेंगे तो मेरी स्टेट में क्या पड़ा है, अगर मैं इसको शो की कमांड है टेराफॉर्म शो, तो वो ये दिखाएगा कि स्टेट में वो कह रहा है जी एक रिसोर्स ग्रुप है और उसका नाम है ये डाओ टू न्यू, जो कि ये वाला है। लेकिन हमें पता है और हमें नजर आ रहा है कि मेरे पास तो यहाँ पे यार एक और स्टोरेज रिसोर्स ग्रुप है इसको भी मेरी स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये है नहीं। ये हमने लास्ट टाइम बात की थी कि एग्जिस्टिंग रिसोर्स को फिर स्टेट में कैसे लेके आना है। तो उसके लिए जो है ना वो अभी क्या करना पड़ता है, टेराफॉर्म इंपोर्ट की एक कमांड है, मैं भी ये इंपोर्ट की कमांड चलाता हूँ। लेकिन इससे पहले अभी टेराफॉर्म की थोड़ी सी एक लिमिटेशन है जो कि इतनी मजेदार नहीं है। वो लिमिटेशन ये है कि इंपोर्ट तो कर लेगा वो इसको आरजी रिसोर्स ग्रुप स्टोरेज को, उसकी एक लाइन में भी कमांड चलाएंगे, लेकिन वो इंपोर्ट सिर्फ तब करेगा अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पड़ी होगी, तो वो उसको इंपोर्ट कर पाएगा, वरना इंपोर्ट इंपोर्ट ही नहीं कर पाएगा और उसको बाइंड नहीं करेगा। अब ये लोग फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल उस रिसोर्स ग्रुप को लाना चाहता हूँ, तो मैं इसी मेन फाइल में यहाँ पे ये मैं एक आर जी अंडरस्कोर स्टोरेज के नाम से एक और रिसोर्स ग्रुप का ये, इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स, एक रिसोर्स ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम आर जी स्टोरेज है, जो कि इसको मैच करता है मेरे इसको। ये मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद अच्छा, अभी चलें इंपोर्ट नहीं करते, थोड़ी सी इसकी और बात करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया रिसोर्स और मैं अब ज़रा प्लान करता हूँ, तो आप ज़रा बताइएगा कि ये क्या करेगा। एनीबडी कैन टेल। रिसोर्स क्रिएटेड है एज्योर में, स्टेट में नहीं है, और मैंने अपनी फाइल में भी डाल दिया है, और अब मैं इसको प्लान करना चाह रहा हूँ, तो ये क्या करेगा। किसी के पास कोई आइडिया है तो बता दें, या मैसेज कर दें, या वॉइस में बता दें। हाँ, मैसेज ही कर सकते हैं, वॉइस मैंने ठीक है, वॉइस बंद की हुई है आपने, ठीक है। अब देखें, चूंकि ये स्टेट में नहीं है, ये इसको क्रिएट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये अजूर में पड़ा हुआ है। ये देखें, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जी मैं आरजी डैश स्टोरेज नाम के रिसोर्स ग्रुप को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, जो कि गलत है। जब ये ऐड करने जाएगा तो एरर एरर आ जाएगा, वो कहेगा जी मैं ऐड नहीं कर पा रहा, ये तो पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इशू है। आपने यहाँ पे तो एक चीज डाली है जो पहले से अजूर में पड़ी है, उसको उसके साथ सिंक करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब उसकी मैं कमांड चलाता हूँ इंपोर्ट की। अच्छा, फ्यूचर में ये क्या कर रहे हैं इन्हांसमेंट, वो ये कर रहे हैं कि मुझे यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं देनी पड़ेगी ऐसे, और मैं जाऊंगा और मैं इंपोर्ट की कमांड चलाऊंगा रिसोर्स पे, और वो रिसोर्स भी मेरी स्टेट में भी आ जाएगा, प्लस उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे ऑटो क्रिएट हो जाएगी, जो कि अभी नहीं होती। ये मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि इसको कर रहे हैं वो फीचर को। ठीक है जी, अभी थोड़ी सी ये कह लें कि वो है, इट्स नॉट वेरी क्लीन कि यहाँ पे भी करना पड़ रहा है और इंपोर्ट भी करना पड़ता है। अच्छा, अब ये कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है जी मैं क्रिएट करूंगा, लेकिन हमने इसको क्रिएट करने से रोकना है क्योंकि ये पहले से पड़ा हुआ है। हम उसके लिए क्या करेंगे, हम एक कमांड चलाएंगे इंपोर्ट की। मैंने वो कमांड यहाँ पे सेव की हुई है, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, अगर ये मुझे अलाउ करेगा तो। एक सेकेंड आप मुझे दें जी। अच्छा, ये इंपोर्ट की कमांड क्या कह रही है, इसको जरा आपने देखना है। ये कह रहा है टेराफॉर्म इंपोर्ट, और उसके बाद जो पहला पैरामीटर है ना, ये आपकी वही क्लास का नाम और आपके इंस्टेंस उस रिसोर्स का नाम, वो क्या है ये देखें। ये क्लास है हमारी Azure रिसोर्स ग्रुप डॉट, ये यहाँ पे अगर एबीसी होता या 1 2 3 होता, तो आई हैड टू मेक श्योर कि यहाँ पे भी 1 2 3 हो। ठीक है, जो भी वो मेरे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड वो चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ये कर देता हूँ, और ये यहाँ पे, और उसके बाद कह रहा है
कि इस कॉन्फ़िगरेशन को जो यहाँ पे पड़ी है इसमें इंपोर्ट करना है आपने, और क्या इंपोर्ट करना है वो मैंने ये एक पाथ दिया है। ये पाथ मेरे पास कहाँ से आया है ये मैं आपको अब दिखा देता हूँ। ये अगर आप ये रिसोर्स ग्रुप है ना जिसको हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसकी आपने प्रॉपर्टीज में जाना है। अज्योर में तकरीबन हर रिसोर्स की अगर आप प्रॉपर्टी में जाएंगे ना तो आपको उसका एक रिसोर्स आईडी मिलेगा, उस रिसोर्स का एक्चुअल आईडी, वो ये आईडी है जी। इस आईडी को आपने एज इट इज कॉपी करना है, और ये जो मेरी कमांड है, ये जो सेकंड पैरामीटर है, ये रिसोर्स आईडी है, बेसिकली मैंने पहले से कॉपी किया हुआ है। ठीक है जी। तो आपने बोला कि इंपोर्ट कर ले यहाँ पे किसको, इसको। ठीक है जी। तो अभी हम ये करते हैं, इसको इसको भी चलाते हैं। तो वो फिर लॉक एक्वायर कर रहा है, वो बेसिकली वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है जब आप इसको लिंक करते हैं स्टेट को रिमोटली। जब लोकल मशीन पे होता है तो बड़ा फास्ट चल रहा होता है। अच्छा जी, अब इसकी आप आउटपुट देखें तो ये कह रहा है कि मैंने इंपोर्ट प्रिपेयर किया है, और ये वो रिफ्रेशिंग स्टेट इंपोर्ट सक्सेसफुल। ठीक है। अच्छा, अब इंपोर्ट करने के बाद मैंने सिंपल ये लिखना है टेराफॉर्म शो, दिखाओ तुम्हारे पास क्या पड़ा है। अब वो देखें, अब वो कह रहा है कि मेरे पास एक तो ये डाउ टू न्यू वाला रिसोर्स ग्रुप है, और एक मेरे पास आरजी स्टोरेज वाला रिसोर्स ग्रुप भी है। तो उसने अब मेरे पास स्टेट में वही चीज़ आ गई है जो मेरे पास यहाँ पे थी, जो मैं उसको सिंक करना चाह रहा था वो हो गया है। ठीक है जी। अब अगर मैं प्लान करता हूँ, पहले तो प्लान में कह रहा था ना कि जी मैं इसको क्रिएट करूंगा, अब प्लान में देखते हैं क्या होगा। नो चेंजेस। ठीक है, वो जो पहले एक गलती करने जा रहा था, कुछ चीज़ को ऐड करने जा रहा था जो पहले से पड़ी थी, इंपोर्ट का ये रिजल्ट हुआ कि वो अब नो चेंजेस पे आ गया। ठीक है। बहरहाल ये तो एक वो एलिमेंट था जो हमने लास्ट सेशन की को लेके चले। टिपिकली ये होता है कि आप जब टेराफॉर्म को कहीं पे अप्लाई करना चाह रहे होंगे, या बिल्कुल सिरे से स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, तो वहां पे कुछ भी नहीं पड़ा होगा। ठीक है, तो खाली होगा सब, तो वो सब कुछ क्रिएट कर देगा। लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम स्टेट में उसकी, चूंकि उसने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया होगा तो उसकी स्टेट में पहले से ही होगा, तो जब चीजें पहले से पड़ी होंगी तो फिर वहां से आगे चलती जाएंगी। ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे टेराफॉर्म लगाना चाह रहे हैं, वहां पे फिर यहाँ पे केयरफुल होने की जरूरत है कि वो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर आपने मेक श्योर करना है कि स्टेट आपकी सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है। ये इतना वैसे कॉम्प्लेक्स है नहीं, इसको ये बेहतर कर सकते हैं इस सारे एक्सपीरियंस को। ये एक सिंपल जो अब इसको मैं दिखाऊं, इस एक्सपीरियंस को अज्योर में कैसे उन्होंने किया। अज्योर में ये देखेंगे मेरे पास एक आरजी स्टोरेज है, इस पे एक एक्सपोर्ट का एक बड़ा मजेदार एक फीचर है जो शायद मैंने आपको आर्म टेम्पलेट के सेशन में दिखाया था। ये देखें ये अब क्या करता है, ये क्या कर रहा है। ये इस वक्त आरजी स्टोरेज में जो कुछ भी पड़ा है, अब यहाँ पे इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक स्टोरेज अकाउंट पड़ा है, लेकिन यहाँ पे वीएम्स भी हो सकती थी, वीलैन हो सकते थे, यहाँ पे 36,000 चीजें हो सकती थी। वो जो कुछ भी पड़ा होगा उस सारे के सारे का आर्म टेम्पलेट यहाँ जनरेट कर देगा मुझे, और उसको मैं उठा के ये देखें, ये वो ले आया यहाँ पे। इसमें स्टोरेज अकाउंट भी ले आया है, इसमें हर चीज़ ले आया है, सेटिंग से लेके एवरीथिंग जो मैंने मैन्युअली क्रिएट किया था उसका उसने स्क्रिप्ट जनरेट कर दिया। तो ये हमने एक बहुत पहले फीचर एक रिक्वेस्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट से, अभी तक उन्होंने नहीं किया, कि भाई यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट टेम्पलेट इसको आर्म कर दें, और यहाँ पे एक एक्सपोर्ट टेराफॉर्म की भी ऑप्शन दें, ताकि बने बनाए रिसोर्स ग्रुप में एक्सपोर्ट टेराफॉर्म हो जाए, तो सारा का सारा ये जो स्क्रिप्ट हमें, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जिसे कहते हैं स्क्रिप्ट, ये हमें मिल जाए। तो ये है नहीं। और मज़े की बात है कि हर प्रॉब्लम के पीछे अपॉर्चुनिटी है। अगर आप में से कोई चीता बहुत इंटरेस्टेड है, तो वो ये लिख भी सकता है, और इसको आप ठीक है किसी मार्केट प्लेस में भी लगा सकते हैं। कि एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप में जितने रिसोर्सेज हैं उस पर एक बटन क्लिक करने पे टेराफॉर्म स्पिट आउट कर दे। ठीक है।
APIs अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है। आई थिंक इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स टू डू। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन ये है कि बड़ी मज़ेदार चीज़ है जो अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं की, उनको करनी चाहिए थी काफ़ी देर से। ठीक है जी, चलें अब आगे आ जाते हैं, अगले अगले पॉइंट पे चलते हैं। इससे रिलेटेड स्टेट मैनेजमेंट, स्टेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो आप बता दें, वरना फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, so moving on to the next thing which is our modules के बाद पहले करते हैं पाइपलाइंस पे, बाद में आते हैं। अच्छा, मॉड्यूल्स में क्या है, अब इमेजिन करें, अभी तो हमने बहुत सिंपल ये 2 रिसोर्स को बनाए सिर्फ। अब इमेजिन करें अब कि आपने लेट से एक थ्री टियर आर्किटेक्चर है, जिसमें आपका एक फ्रंट एंड है, कोई मिडिल टियर है, फिर आपका कोई डेटाबेस है। और वो 3 टियर की जो एप्लीकेशन है वो आपने सारी टेराफॉर्म के मेन में रिसोर्स डाल डाल के कर करके उनके आपस में लिंक, सारा एक बड़ी सारी ये फाइल आपने तैयार कर ली है। ठीक है, और अब इसको लेट्स से रीयूज करना है, सेम चीज को डिफरेंट प्रोजेक्ट में लेके जाना है, या उस एक एरिया जो आपने यहाँ पे लिखा है उसको एक रीयूजेबल कंपोनेंट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? हर प्रोजेक्ट में आप जाएंगे और यहाँ मेन फाइल में उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। अगर मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट ना होता तो हल उसका यही था, सारे वेरिएबल्स एवरीथिंग कॉपी पेस्ट और फिर वो चलेगा। ठीक है ना? तो या उसका एक हल ये है कि आप उसका एक मॉड्यूल बना लें और उस मॉड्यूल को आप पब्लिश भी कर सकते हैं रिपोजिटरीज में, इसको रजिस्ट्रीज कहते हैं। आप रजिस्ट्री में मॉड्यूल डाल सकते हैं, फिर वहां से रेफर कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग बने बनाए मॉड्यूल्स ऑलरेडी ऑनलाइन पड़े हैं, उनको भी आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है एक मॉड्यूल बनाने का? एक बहुत ही बेसिक सा बनाएंगे हम, और फिर उसको जो है ना विल हैव अ लुक। सो मैंने एक यहाँ पे एक अगर मैं प्रोवाइडर्स में जाऊँ, तो यहाँ पे मैं बेसिकली मैंने एक छोटा सा मॉड्यूल बनाया है, अज्योर ब्लूप्रिंट्स। ब्लूप्रिंट्स जो है ना, ये तो आई एम नॉट श्योर कि टेराफॉर्म के मॉड्यूल ब्लूप्रिंट्स में पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए। आर्म टेम्पलेट्स तो बहुत सारे पड़े हुए हैं अज्योर के उसमें अंदर, लेकिन टेराफॉर्म की भी लाइब्रेरीज हैं जहाँ पे बने बनाए मॉड्यूल्स बहुत सारे पड़े हुए हैं। टेराफॉर्म के अपने क्लाउड, टेराफॉर्म क्लाउड भी एक चीज़ है जो अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से सैंपल मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे। ये प्राइवेट रजिस्ट्री है, टेराफॉर्म रजिस्ट्री भी है। ब्राउज मॉड्यूल्स, ये देखें, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। वो देखें, वो कह रहा है गूगल के करने हैं, AWS के करने हैं, किसके मॉड्यूल आपको चाहिए। तो हम ज़रा अभी एज्योर में रहते हैं, एज्योर में जाके कोई एक आधा को पकड़ लेते हैं, मेरे को समझ आता है। तो ये नेटवर्क का एक मॉड्यूल है, इसकी एग्जांपल्स हैं स्टार्टअप, किधर है मॉड्यूल का एक्चुअल कोड, नेटवर्क, ये आ गया। ये देखिए जी, ये एक बना बनाया है जिसके अंदर मेन खोल के देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इसके अंदर आपका रिसोर्स ग्रुप है, ठीक है, ये नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क का मॉड्यूल बना हुआ है जिसके अंदर आप कुछ बेसिक चीज़ें, सब नेटवर्क की चीज़ें बताएंगे, तो आप इसको कर सकते हैं और इसी मॉड्यूल को अपने कोड में रेफर कर सकते हैं सोर्स यहाँ पे। ये मज़े की चीज़ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सोर्स की एक मिसाल दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी तो मैंने ये सोर्स दिया है ना, नेटवर्क का फोल्डर जो कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये पर ये देखेंगे तो नेटवर्क का एक फोल्डर बनाया है, उसमें मैंने एक मेन और वेरिएबल डाल दिया। ये तो मैंने लोकल एक मॉड्यूल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मॉड्यूल को ऐसे भी रेफर कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखें, आप कह दें कि जी इसका सोर्स है गिट में ब्ला 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 फलानी रिपोजिटरी है, यहाँ से उठा लो। ठीक है, यहाँ से अगर उठाओगे तो फिर उसके जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी उस मॉड्यूल की कंडीशन होंगी, वो आपको यहाँ पूरी करनी पड़ेंगी, लेकिन आप रीयूजेबिलिटी ऐसे हासिल कर सकते हैं। बने बनाए मॉड्यूल, अपने मॉड्यूल्स को भी पब्लिश कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग बनी बनाई मॉड्यूल्स की लाइब्रेरी जो कि यहाँ पे अभी हमने दिखाई है आपको ऑनलाइन, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं जी। अच्छा, अब अगर हम इस नेटवर्क वाले में आ जाएं, स्लैश नेटवर्क, ये मैंने इसमें क्या डाला, ये बहुत ही बेसिक, हम अपनी एग्जांपल अभी ले रहे हैं। मैंने बोला कि ये सोर्स है नेटवर्क और उसको एक ये रिसोर्स ग्रुप की लोकेशन का एक वेरिएबल मैं पास कर रहा हूँ। ये मैंने कि एक मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या करने की कोशिश की है। मैंने पेरेंट मॉड्यूल से मॉड्यूल में वेरिएबल पास करने की कोशिश की है एज एन एग्जांपल। वो मैं आपको पहले आपको मॉड्यूल दिखा दूँ, मॉड्यूल क्या करता है।
हमारा मॉड्यूल एज यूजुअल बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये भी एक रिसोर्स ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा है जिसका नाम है नेटवर्क, बेसिकली ये इसका नाम है। ठीक है, अब देखें मॉड्यूल में भी मेन आ गई, मेन फाइल जिसमें सारे रिसोर्स होंगे। मॉड्यूल में भी वेरिएबल्स आ गए जिसमें आपके सारे वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, अब पेरेंट से चाइल्ड अगर मॉड्यूल को वेरिएबल पास कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये मैंने यहाँ पे लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया एक, और उसकी वैल्यू दे दी और डिस्क्रिप्शन दे दी। लेकिन यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम तो दिया है लेकिन उसकी कोई वैल्यू कोई डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं दिया। ये एक लिहाज से डिक्लेरेशन हो जाती है। और यहाँ पे हमें इसका नाम है रिसोर्स ग्रुप लोकेशन, और यहाँ पे हमें एक TF वार्स के नाम से ये एक फाइल बनानी पड़ती है जो हमें यहाँ पे इसको रिसोर्स ग्रुप लोकेशन और डिफॉल्ट वैल्यू, ये बेसिकली क्या करेगा, मॉड्यूल को पास कर देगा वो डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, जो डिफॉल्ट सेट हुई हुई है। अब मैं यहाँ पे डिक्लेयर करते हुए मैं बता सकता हूँ कि भाई तुमने वैल्यू लेनी कहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ये देखेंगे वही चीज़ है। अच्छा, ये रिसोर्स ग्रुप लोकेशन 1 भी अगर मैं करूँगा तो ये इसको पसंद नहीं आएगा, ये कहेगा ये डिक्लेयर नहीं है। अब इसको चला के देख लेते हैं, चलें इसको अगर मैं फिर से प्लान करता हूँ। अच्छा, इनिशियलाइज, जब भी नया मॉड्यूल आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो टेराफॉर्म इनिशियलाइज करना दोबारा ज़रूरी होता है। ठीक है जी, दोबारा से प्लान करते हैं। वो देखें, वो कह रहा है जी ये जो वेरिएबल था रिसोर्स ग्रुप लोकेशन 1 इज नॉट एक्सपेक्टेड हेयर, वो उसको पसंद ही नहीं आया। तो ये आप अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते, सिर्फ वो वेरिएबल्स यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा जो आपके यहाँ पे डिक्लेयर्ड होंगे, यहाँ पे भी और TF वार्स की फाइल में भी, यहाँ पे भी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी वो बना लेता हूँ फिर से तो वो बेसिकली चल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ, इसको 1 की बजाय ये कर देते हैं। लेकिन देखिए मैंने किया क्या है, मॉड्यूल की डिक्लेरेशन में बताया है कि तेरा सोर्स किधर है, जो कि नेटवर्क का फोल्डर है, यहाँ पड़ा हुआ है मॉड्यूल। दिस कुड बी ऑनलाइन समवेयर और दिस कुड बी इन द रजिस्ट्री और वेरेवर, एंड देन आई एम पासिंग द वेरिएबल्स। और इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे भी दे सकता हूँ हार्ड कोडेड, या मैं अपने पेरेंट के वेरिएबल्स में से उठा के वैल्यू भी पास कर सकता हूँ, जो कि इस केस में मैंने की है। ठीक है, तो ये इसमें चली जाएगी और इवेंचुअली वो जो नाम है वो इसके पास आ जाएगा, वो सॉरी उसकी जो लोकेशन आ जाएगी और वो उस लोकेशन में रिसोर्स ग्रुप बनेगा। तो इसको अगर मैं अब चलाता हूँ तो ये कुछ खास नहीं कर रहा, सिर्फ एक एक्स्ट्रा रिसोर्स ग्रुप ऐड करने की कोशिश करेगा जिसका नाम है नेटवर्क। तो इसको जल्दी से चला लेते हैं। जब तक ये कर रहा है मैं अगला चीज़ प्रिपेयर कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो प्लान कह रहा है कि ये क्या करेगा, सिर्फ एक नया रिसोर्स ग्रुप ऐड करने की कोशिश करेगा जिसको हम अप्लाई कर देते हैं और हम अगले मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, इससे कोई मॉड्यूल से रिलेटेड कोई और सवाल है तो पूछ लें, बहुत बेसिक है, मैंने कुछ बहुत एक ज़्यादा चीज कवर भी जिसको नहीं किया आप इसमें जी। हाँ, एक चीज जिसको आप बार बार प्रोवाइडर के नाम से कह रहे हैं, थोड़ी सी अगर उसको एक्सप्लेनेशन कर दें कि प्रोवाइडर क्या चीज होती है। प्रोवाइडर जो है ना, ये इनिशियल वायरिंग के लिए इस्तेमाल होता है टेराफॉर्म में। इनिशियल जब इनिशियलाइज करते हैं तो ये इनिशियलाइज इस फाइल को बेसिकली यूज करता है और वो देखता है कि उसने करना क्या है, किस इसका बैकएंड कहाँ पड़ा है। ये अज्योर का इसका जो रिक्वायर्ड, असल में प्रोवाइडर का ताल्लुक है क्लाउड से, कि ये इसको डिप्लॉय कहाँ पे करना है टेराफॉर्म को, AWS पे, अज्योर पे, या अपने गूगल पे। तो ये उससे इसका ताल्लुक है, और बाकी फिर जो आपके मॉड्यूल्स वगैरह भी यहीं पे वायर होते हैं। तो इसका बस ये ताल्लुक ही है इस फाइल का। और जो मेन सो ये है जो जी सॉरी, सो ये जो लाइन नंबर 4 पे लिखा हुआ है, सोर्स हाशी कॉर्प अज्योर आरएम। जी सो अज्यूम ये कर रहे हैं कि ऑब्वियसली हाशी कॉर्प तो कंपनी का नाम है, बट उनका एक कोई प्री बिल्ट टेम्पलेट है अज्योर आरएम का, बिल्कुल ऐसे ही है। जो कि इसका अज्योर पे चीज़ों को प्रोविजन करने का एक डिफॉल्ट प्रोवाइडर है।
बिल्कुल। और जब आप उसको प्लान करेंगे या आप उसको देखें, जो कमांड है टेराफॉर्म की वो तो यही है, टेराफॉर्म प्लान और टेराफॉर्म अप्लाई। वो जब ये प्रोवाइडर होगा और इससे इनिशियलाइज हुआ होगा, तो जब आप प्लान और अप्लाई करेंगे तो उसको पता होगा कि मैंने अब अज्योर की तरफ जाना है, ठीक है ना। या मैंने, अगर आप यही टेराफॉर्म प्लान की कमांड चलाएंगे और प्रोवाइडर यहाँ पे AWS का पड़ा होगा, तो वो देखेगा कि क्या मेरे पास जो लॉगिन है, क्रेडेंशियल्स हैं, वो CLI, अगर CLI पे चला रहे हैं तो क्या वो AWS के साथ CLI पे लॉगिन हुआ है, तो उसके साथ वहाँ पे जाके हिट करने की कोशिश करेगा। तो ये बेसिकली बेस्ड ऑन प्रोवाइडर वो रेलेवेंट क्लाउड एनवायरनमेंट की तरफ जाएगा। सिमिलरली बैकएंड जो आपका स्टेट के लिए है, तो स्टेट भी आप लाजमी नहीं कि आप अज्योर में स्टोरेज अकाउंट में रखें। ये इसमें भी डिफरेंट क्लाउड में डिफरेंट ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप स्टेट रख सकते हैं। आई बिलीव AWS में S3 में रखते हैं, मैंने वो की नहीं है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वो उसके जो डिफ़ॉल्ट है ना वो S3 का है। बैकएंड वो मैंने वो लिया है Azure RM का, ठीक है जी, उस तरह से वो है। अच्छा, गॉट इट। ये अब वो ऐड हो गया, ठीक है। अब हमारा जो अगला छोटा सा काम है वो है, हम अगर इसी को मैं ज़रा चेक इन कर दूँ इन फाइलों को, एडेड मॉड्यूल करके ज़रा कमिट कर देते हैं लाइब्रेरी को, और कोड को ज़रा सिंक कर देते हैं। चेंजेस को मैंने अब सिंक कर दिया, तो ये जो मेरा लेटेस्ट कोड था ये सारा का सारा सिंक हो गया है। सिंक होने पे मैंने मुझे एक पाइपलाइन पहले से बनाई हुई थी, वो ट्रिगर हो जाएगी, लेकिन चलें उसको जल्दी से देख लेते हैं। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं हम, ताकि वो आगे ना जाए ज़्यादा। लेट्स सी, अभी वो सिंक हो रहा है। हाँ जी, अभी तक हुआ नहीं है। कुछ मेरा नेटवर्क भी मुझे कुछ स्लो लग रहा है। One, ages to sync हो गया, और इसने एक पाइपलाइन ट्रिगर कर दी होगी जिसको हम कैंसिल कर देते हैं। अभी इसको कर देते हैं कैंसिल, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो एक टॉपिक का मैं एक पॉइंट करना चाह रहा था, हमने लास्ट टाइम थोड़ी सी बात की थी कि अभी जस्ट हमने हमने देखा कमांड लाइन में भी ना, उसने प्लान के बाद अप्लाई के अंदर भी मेरे से एक वो इनपुट ली थी, यस की। अम, तो क्वेश्चन ये है, अब यार आप मेरी पाइपलाइन देखें तो ये क्या करेगी। दोबारा से अगर इसको रिवाइज कर लें, हमने लास्ट टाइम देखी थी पाइपलाइन, तो ये पाइपलाइन में बेसिक से 3 स्टेप हैं। इनिशियलाइज, ठीक है, इनिशियलाइज में वही स्टोरेज अकाउंट बैकएंड का दिया हुआ है, ठीक है। प्लान और अप्लाई, तो ये कि ऑब्वियसली क्या करेगा, पहले इनिशियलाइज करेगा, प्लान और अप्लाई कर देगा सीधा ही, ठीक है। पाइपलाइन जब चलेगी तो इसने कोई रुकना नहीं है बीच में कहीं। लेकिन अगर हमने इसको बीच में रोकना हो कि भाई प्लान के बाद अप्रूवल ले किसी से, टीम मेंबर से, उसके बाद आगे चले, तो वो मैं चाह रहा था कि आपको एक थोड़ा सा करके दिखा दें, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूं अभी, इसकी जल्दी से आउटपुट देख लेते हैं और फिर इसको ज़रा चेंज करते हैं और उसकी आउटपुट देख लेते हैं। मीनवाइल जब तक ये चल रहा है, इसमें Azure DevOps में एक कॉन्सेप्ट है एनवायरनमेंट्स का, ठीक है जी। एनवायरनमेंट्स में अब वो एक्चुअली वो चल रही है, तो और मैं एक नई इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ, QA के नाम से इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं। कोई भी इन्वायरमेंट हो सकती है। देखिए, स्टेजेस होती है ना पाइपलाइन में, स्टेजेस होती हैं। आइडियली स्टेजेस क्या है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर है वो किस डिफरेंट इन्वायरमेंट से गुजर रहा है। इंटीग्रेशन इन्वायरमेंट डेवलपर की मशीन होती है, फिर टिपिकली एक इंटीग्रेशन या स्टेजिंग इन्वायरमेंट उसे कहते हैं। दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, स्टेजिंग भी और इंटीग्रेशन भी, ठीक है। उसके बाद टेस्ट इन्वायरमेंट है, और उसके बाद फिर आपकी जो भी UAT है या प्री प्रॉड है, उसके बाद प्रॉड है। ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं। तो हो सकता है जब भी आप चाहें कि कोड जब चेक इन हो रहा है तो डेव में और स्टेजिंग में तो ऑटोमेटिक चला जाए। तो उस केस में टेराफॉर्म में आपने प्लान भी करना है, अप्लाई भी करना है, बगैर किसी टेंशन के जाने से। लेकिन जब अगर इन्वायरमेंट आ गया है प्री प्रॉड या प्रॉड, जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि जी बगैर अप्रूवल के, हो सकता है प्लान कुछ चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने जा रहा हो। अभी हमने डिस्ट्रॉय नहीं देखा। डिस्ट्रॉय क्या करता है, जो चीज़ें वहाँ नहीं पड़ी होती हैं आपकी उसमें सेटिंग है अगर, तो जो मेरे स्टेट में है उसको तो वो मैच करेगा, जो स्टेट में नहीं है उसको जाके डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, यानी कि जो स्टेट में नहीं है उसको डिलीट कर दे। और हो सकता है वो प्रोडक्शन डाटा है, प्रोडक्शन VM है, प्रोडक्शन स्टोरेज अकाउंट है, उसमें क्रूशियल डाटा हो सकता है। तो लाजमी नहीं है कि आप उसको चलाएं और डिस्ट्रॉय कर दें।
तो वो अप्रूवल जरूर चाहिए, एक रिव्यू का साइकिल जरूर चाहिए उस केस में। तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो अगर मैं यहाँ पे QA की इन्वायरमेंट बनाता हूँ और मैं इसको क्रिएट करता हूँ, और ये यहाँ पे ऑप्शन है, ये देखें, ये QA की एक इन्वायरमेंट है। इसमें मैं कह रहा हूँ कि जी अप्रूवल्स एंड चेक्स, तो वो कह रहा है मैं ऐड कर रहा हूँ। वो देखें इसमें काफ़ी सारे आप इवन ये क्या कहते हैं, रेस्ट की API कॉल कर सकता है, मजे की बात है, फंक्शन भी कॉल कर सकता है, ठीक है ना। तो बहरहाल मैं अभी एक अप्रूवल्स की तरफ जा रहा हूँ। अप्रूवल में मैं कह रहा हूँ कि कौन है इसके अप्रूवर्स। तो अभी ये जो मेरे पास ये एक ये EVS लर्निंग का एक रिसोर्स है और एक मेरे पास ये आ रहा है, तो मैं अभी अपने आप को ऐड करता हूँ। और अच्छा ये भी मजे की चीज़ है, वो कहता है कि जो अप्रूवर, अगर किसी ने पाइपलाइन ट्रिगर की है तो क्या वो अपनी ही पाइपलाइन अप्रूव कर सकता है कि नहीं। मेरे केस में मुझे करना पड़ेगा क्योंकि और यूजर्स नहीं है। टिपिकली इज रिकमेंडेड कि जिसने पाइपलाइन चलाई है वो अपनी ही पाइपलाइन को अप्रूव ना कर सके, उसके अलावा लोग कर सकें जो इस लिस्ट में है। तो मैं भी इसको यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो ये देखें, ये एक मेरा सिंपल सा एक इन्वायरमेंट में एक एंट्री आ गई QA की, और उसमें एक अप्रूवल का प्रोसेस सेटअप हो गया। यही काम मैंने पहले से क्या किया हुआ है, डेव एक एनवायरनमेंट बनाई है जिसमें कोई अप्रूवल नहीं है। आप देख रहे हैं कोई अप्रूवल नहीं है डेव में। और मैंने एक प्रॉड एक एनवायरनमेंट बनाई हुई है प्रोडक्शन के नाम से, जिसमें मैंने अप्रूवल डाला हुआ है कि एक अप्रूवल लाजमी चाहिए, ठीक है जी। तो ये होगी इन्वायरमेंट्स का कॉन्सेप्ट। अब इस इन्वायरमेंट्स को YAML में और पाइपलाइन में कैसे यूज करना है, वो यहाँ पे हम अभी देख लेते हैं। अच्छा, ये जो हमारी पिछली जो रिलीज थी ये हो गई है, इसकी मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। ये देखें ये क्या हुआ है, इनिशियलाइज हुआ, प्लान हुआ और अप्लाई हो गया। ऑब्वियसली रुका नहीं बीच में क्योंकि कोई अप्रूवल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो वो भाई साहब सीधा सीधा निकल गए और उसने काम कर दिया, ठीक है जी। और देखेंगे आप अप्लाई में तो कह रहा है नो चेंजेस, क्योंकि ये वही बैकएंड यूज कर रहा है, तो उसको वही कोड है तो उसने कुछ चेंज नहीं किया। लेकिन ये चेंज हो भी सकता था, यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी हो सकता था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको अगर एडिट करें इसी पाइपलाइन को और बीच में अप्रूवल का कॉन्सेप्ट लेके आए, उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अगर आप मुझे ये, मैंने इसी का एक सेव सम टाइम, मैंने ये पहले से एक पाइपलाइन यहाँ पे बना के रखी हुई है। अच्छा, इसमें मैंने ये वही कोड है जो पहले था, इसमें सिर्फ फर्क ये आ गया कि ये प्लान पे आके रोकती है, और अप्लाई जो है वो मैंने दूसरी स्टेज में किया है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जिसको एनवायरनमेंट से लिंक करती है वो ये लाइन है कि जी ये एक स्टेज है अप्लाई की, जो एनवायरनमेंट पे अप्लाई हो रही है, और उस एनवायरनमेंट का नाम है प्रोडक्शन। ये एक स्टेज है प्लान की, और इसका एनवायरनमेंट से लिंक है डेव। यही वो दो एनवायरनमेंट थी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया है कि मैंने अप्लाई उठा के वहाँ ले गया हूँ दूसरी वाली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, और आपका जो प्लान और इनिशियलाइज है वो मैंने रहने दिया है डेव में। ये बेसिकली एक उसको बस उसको स्प्लिट करने के लिए, नेमिंग कुड बी बेटर हियर। ये असल में तो ये अप्रूवल और ये एक ही एनवायरनमेंट का है, प्रॉड एनवायरनमेंट का। तो आप इसका बेहतर नाम ये हो सकता था कि प्रॉड प्लान और प्रॉड अप्लाई, दैट दोज वुड बी बेटर नेम्स, कि प्रॉड में प्लान करके रुक जाओ और प्रॉड में अप्लाई करने से पहले अप्रूवल ले लो। तो मैं इसको अभी सेव करता हूँ और इसको अब ट्रिगर, इस पे चूंकि ये देखें ये ट्रिगर लगा हुआ है मास्टर पे, तो इसका क्या मतलब होता है कि जैसे ही चेक इन होगा मास्टर पे, पाइपलाइन ट्रिगर हो जाएगी। अभी जो कि मैंने सेव किया है और ये सेव मास्टर में हो रहा है, तो ये ट्रिगर चल जाएगा। तो अभी पाइपलाइन ये चल चुकी होगी, अभी देख लेते हैं। ये देखें ये चल पड़ी है। अब आप देखेंगे एक छोटा सा फर्क है इस रन में, जो जो 6 मिनट पहले, सॉरी वापस आते हैं। तो इस रन में जो अभी 6 मिनट पहले था और जो अभी है, इसमें एक छोटा सा फर्क है। ये बेसिकली स्टेज आ गई है, ये देख रहे हैं आप। इसमें एक ही स्टेज थी, अब इसमें दो स्टेजेस हैं। ये दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हो सकती हैं आपकी, स्टेजिंग, प्री प्रोड, प्रोडक्शन। और हर स्टेज पे भी आप अप्रूवल लगा सकते हैं जहां पे भी आप लगाना चाहें। इसको भी क्लिक करते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं। ये देखें ये स्टेज चल रही है प्लान वाली, और फिर अप्लाई वाली स्टेज बाद में है। तो अभी प्लान की स्टेज को देखते हैं कि ये कंप्लीट हो गया, प्लान कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पे आके देखते हैं, वापस जाते हैं। अब वो देखें वो वेटिंग, उसने ऑटोमेटिक चलाया नहीं है। वो देखिए नीचे ये भी दिखा रहा है 0 आउट ऑफ 1 चेक्स पास्ट,
आई कैन ऐड मल्टीपल चेक्स, जिसमें आपने देखा था आप रेस्ट कॉल भी कर सकते हैं, एपीआई कॉल भी करवा सकते हैं, फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कस्टम भी यहाँ पे कर सकते हैं। जब तक वो चेक पास नहीं होगा इसने आगे नहीं जाना यहाँ से। अच्छा, हमने इस पे अब वेटिंग पे मैं क्लिक करूंगा, वो कह रहा है जी वन अप्रूवल नीड्स योर रिव्यू, वन अप्रूवल नीड्स योर रिव्यू बिफोर दिस कैन रन। ओके, मैं रिव्यू दबा रहा हूँ, कमेंट डाल सकता हूँ, आई हैव चेक्ड द प्लान एंड इट लुक्स गुड। चेक तो मैंने किया नहीं है लेकिन बस ठीक है जी। अच्छा जी, रिजेक्ट नहीं करना, रिजेक्ट भी कर सकता हूँ अगर मुझे समझ नहीं आई। अप्रूव दबाऊंगा तो अब वो पाइपलाइन आगे चलेगी और वो अभी अब देखेंगे तो वो ये चल, अब पहले वेटिंग पे आ रही थी, अब वो देखें वन चेक पास हो चुका है, अभी स्टार्ट नहीं हुई, ये एजेंट का वेट कर रही है, जैसे ही इसको एजेंट मिलेगा वो चलना शुरू हो जाएगी, वो चल पड़ी है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सिंपल सा तरीका है इसको इसमें स्टेज ऐड करने का। इसका अगर आपको सोर्स वगैरह चाहिए कुछ चीज़ तो ये बेसिक है, इसमें बेसिकली वही स्टेप्स हैं, और सिर्फ फ़र्क जो मैंने किया है वो एक जॉब्स का इसमें एक आता है सेक्शन, और की सेक्शन है एनवायरनमेंट का, ये एनवायरनमेंट डेव, और एनवायरनमेंट्स में जाएंगे तो ये डेव और प्रोडक्शन ये मैंने डिक्लेयर यहाँ पे की हुई है। बाकी जो सेटिंग होती है सारी अप्रूवर की, ये वो सारी की सारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, लिंक यहाँ पे की हुई है, पाइपलाइन में सिर्फ उसको रेफर कर लिया। ठीक है जी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लें। हाँ, while they are typing the question अगर कोई है, so I was thinking कि कुछ लोग हैं शायद कि जिनको बहुत ज़्यादा familiarity with these environments नहीं है, जी so maybe इमरान नेक्स्ट सेक्शन में, या I don't know आपने प्लान कैसे किया है, अगर हम एक यूज केस ड्रिवन अप्रोच लेके चलें और maybe we can have like multiple people, I could sort of proxy in as a resource, और एक एंड टू एंड फ्लो चलाएं जिसके अंदर ये जो आप डिफरेंट एनवायरनमेंट्स का हवाला दे रहे हैं उस पे जी, एक्चुअल डिप्लॉयमेंट करके फिर रिजल्ट्स को भी देखते हैं, मोर ऑफ अ यूज केस ड्रिवन अप्रोच। बिल्कुल ठीक है, बल्कि हमारी वो एक वेब ऐप जो हमने बनाई थी उसी को हम दो एनवायरनमेंट्स में पब्लिश कर देंगे, एक को डेव बोल देंगे, एक को प्रोड बोल देंगे, तो बिल्कुल वो कर हाँ, सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में वही कर लेते हैं कि एक वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे यूजिंग द इन्वायरमेंट्स अप्रोच। अभी असल में क्योंकि एक और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे डिस्कस हमने कर लिए हैं, तो फिर इसको अप्लाई कर देंगे सारे, जितना भी अब तक हमने पिछले सेशन में किया है उसको फिर इकट्ठे एक सेशन में इसको अप्लाई करके डिप्लॉय कर देंगे। अच्छा, इसमें सिंस वी आर नॉट रिसीविंग एनी क्वेश्चंस, मुझे जरा क्लैरिफिकेशन चाहिए थी एक थोड़ी सी जी, कि एज़्योर डेवऑप्स में जो पाइपलाइंस हैं, इसमें बाय डिफॉल्ट ये ऑब्वियसली मतलब YAML फाइल्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं टू डिफाइन देम, और Terraforms इज वन ऑफ द ऑप्शंस के जिसके थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और जी, भी कोई लाइक टूल्स वगैरह हैं थर्ड पार्टी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें देखें टेराफॉर्म की भी इटसेल्फ सपोर्ट बाय डिफॉल्ट नहीं नहीं होती, तो ये हमने जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है ना यहाँ पे टेराफॉर्म, जब आप ये वाले जो इसके लिए प्लगइन एक हमने इंस्टॉल किया था हमारे इस प्रोजेक्ट में, जब वो प्लगइन इंस्टॉल करते हैं ना तो उस प्लगइन की वजह से इसमें इसको फिर वो ये चीज़ें मिल जाती हैं, और आपको आपको स्पेशली ये मिल जाता है। YAML तो है, YAML तो बाय डिफॉल्ट उसमें है, और ये स्ट्रक्चर बेसिकली YAML का ही है, लेकिन वो जो बाय डिफॉल्ट ये इस तरह से आपको ये सेक्शंस यहाँ पे एम्बेड करने की जो ऑप्शन है वो उस प्लगइन के थ्रू मिल जाती है। ये तो हो गया टेराफॉर्म से रिलेटेड। इसके अलावा इसमें बहुत सारे आई थिंक प्लगइन्स अवेलेबल अज्योर से रिलेटेड और YAML से रिलेटेड तो हैं ही हैं, बहुत सारे हैं। आप इसमें बैश बैश चला सकते हैं, स्क्रिप्ट चला सकते हैं, और लिनक्स, ये देखें मैं भी उबुंटू पे चला रहा हूँ इसको, जो जो एजेंट जिस पे ये मेरी पाइपलाइन चल रही है वो लिनक्स है। अब लिनक्स पे बेतहाशा टूल्स जो है वो आप यहीं पे रन कर सकते हैं, कि वो आप कैसे करेंगे, ये देखें मैंने भी ये किया था। अगर आप ये इसको रिकॉल करेंगे तो ये पहले राइट। स्टेप में हमने टेराफॉर्म एजेंट में इंस्टॉल करवाया था, क्योंकि जो एजेंट होते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के बने बनाए एजेंट्स हैं, ये छोटी छोटी VMs हैं या इवन कंटेनर्स हैं, जिनके अंदर
टूल्स नहीं अवेलेबल, तो आपकी पाइपलाइन की जिम्मेदारी है कि वो जो है वो जो भी टूल इस्तेमाल करना चाहती है वो पहले वहाँ अवेलेबल हो। जैसे हमने यहाँ पे टेराफॉर्म को इंस्टॉल करवाया, फिर उसको इस्तेमाल किया। अब इसी तरह से बैश है, पावर शेल है, और बेतहाशा जो टूल्स हैं वो आपने चेक करना है कि वो जो डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट के एजेंट्स हैं। अच्छा, ये जो डिफ़ॉल्ट एजेंट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, इसमें सर्टेन थिंग्स अवेलेबल होती हैं पहले से, जैसे डॉकर की सपोर्ट, कुबरनेटीज की सपोर्ट, इन चीज़ों की सपोर्ट पहले से अवेलेबल है। कुछ जो जैसे टेराफॉर्म की सपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती, वो हमने इस स्टेप के थ्रू ऐड करवाई थी। सो कोई एक सिनेरियो अगर हम डिस्कस करें कि जिसके अंदर मुझे कोई बैश स्क्रिप्ट चलाने की जरूरत पड़ सकती है जी एज पार्ट ऑफ अ पाइपलाइन। जी बिल्कुल। टिपिकल वेबसाइट की डिप्लॉयमेंट के सिनेरियो में तो शायद वो वैलिड नहीं है, बट मे बी आप लोग जो काम करते हो शायद उसका कोई यूज केस ऐसा हो रेलेवेंट which you may want to share here. बैश स्क्रिप्ट फॉर एग्जांपल, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कुछ थोड़ा सा कुछ क्लीन अप करना है, कुछ फाइलें इकट्ठी करनी है, फाइलों को ट्रांसफॉर्म। अच्छा, एक सिनेरियो हमारे साथ अभी आया था रिसेंटली, बल्कि डेवऑप्स टीम भी कॉल पे है। इनको एक रिक्वायरमेंट आई थी कि बिल्ड बिल्ड ये पाइपलाइन चलते हुए इन्होंने कुछ टोकन्स थे फाइल में जो रिप्लेस करने थे, तो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का मेरे ख्याल से ये फाइल ट्रांसफॉर्म का देखें एक स्टेप है। तो इन्होंने वो एक्सएमएल की ट्रांस वो के ट्रांस और वो देखें वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन है, तो एक्सएमएल है या जेसन है। और इस तरह से ना तो डिपेंड करता है आपने अपने बेसिकली पाइपलाइन करती क्या है, सोर्स कोड उठाएगी आपकी गिट से, उसको उसने बिल्ड करना है और उसको उसने आगे डिप्लॉय करने की जिप कोशिश करके करनी लेके है। जाना है, बिल्कुल, राइट। जुगाड़ के आगे लेके जाना है। हम्म अब हम्म उसमें फाइलों में अगर आपने क्या काम करवाना है, हो सकता है आपने उसके साथ कुछ कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। हम्म उन फाइलों को मैं कुछ चीज़ें आगे पीछे कॉपी करनी है, कुछ फोल्डर में फाइल डालनी है, कुछ डीएलएल आगे पीछे करनी है। वो आप सारे काम यहाँ से स्टेप्स बाय स्टेप वाइज करा सकते हैं। तो बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ कमांड्स ही है। ये बेसिकली YAML वही कर रही है जो एक टिपिकली हम, अगर ये YAML नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो होता था पहले कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जाता था और टारगेट सर्वर पे जहाँ पे उस जिप को या उस पैकेज को डिप्लॉय करना है, वो फिर एक सीरीज ऑफ मैनुअल स्टेप्स करता था जी। अनजिप राइट। करेगा, फाइल को हम्म उठाएगा, इधर कॉपी करेगा, कोई बैश की आदि कमांड चलाएगा, रीस्टार्ट मार देगा सर्विस को। हो सकता है एंड में पूरे सिस्टम को रीस्टार्ट कर दे। वो जो सारे मैनुअल एक्शन थे ना, वो अब यहाँ पे आप टास्क बना बना के बेसिकली यहाँ पे डाल दें, तो ये सारे काम YAML कर देगी बेसिकली। राइट। सही है, तो इसको आई थिंक वहीं पे लेके चलते हैं कि ये जो हमने अब अभी तक जो बात की है, टेराफॉर्म की, स्टेट की है, अभी हमने मॉड्यूल की भी एक बात की है, फिर हमने अभी स्टेप वाइज डिप्लॉयमेंट इनटू एनवायरनमेंट्स। तो हम ये कर सकते हैं, वो जो हमारी बेसिक सी वेबसाइट है उसी को एक पाइपलाइन के थ्रू डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे। आई डोंट थिंक इट शुड टेक टू लॉन्ग, लेकिन वो एक सेशन उसके लिए डेफिनेटली पूरा ही चाहिए उसकी डिप्लॉयमेंट के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी। हाँ ठीक है, सही है। अभी मेरे हमें टाइम काफी कम रह गया हमारे पास। हाँ जी। अच्छा, एक चीज जो मैंने बता आपको बोली थी, एक चेक ऑफ के नाम से एक टूल है जो आपके टेराफॉर्म की कोड की क्वालिटी को चेक करता है। ठीक है ना। अब आई डोंट नो आप लोगों ने .NET के लिए, पाइथन के लिए, या जो भी जिस भी लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हैं, कोड क्वालिटी के चेक्स के लिए कोई टूल यूज़ किए कि नहीं किए। ये हमने सबसे पहला जो सेशन अलाइड में किया था, हमने कुछ टूल्स की जिक्र किया था और हमने रिकमेंडेशन भी दी थी कि लाजमी करें। ठीक है, क्योंकि वो कोड की क्वालिटी को इन्हेंस करते हैं। ठीक है, तो ये लाजमी नहीं कि कंपाइल एरर आए, कंपाइल एरर तो लोग फिक्स कर लेते हैं, लेकिन आगे उसके एनालिसिस भी होना चाहिए। तो चेक ऑफ जो है ये बहुत अच्छा एक टूल है जो टेराफॉर्म के में से गलतियां निकाल के हाईलाइट कर जो है वो करता है। तो अगर मैं जल्दी से इसको बस टूल को चला के बस फटाफट दिखाऊंगा, और मजे की बात है, आप चेक, मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ पहले, फिर हम एक एक स्टेप की बात करेंगे। अम, अगर मैं चेक ऑफ को सिर्फ अप्लाई करा दूं, ये इस फोल्डर में मेरा पड़ा हुआ है, तो अगर मैं चेक ऑफ करूं और बोलूंगा डायरेक्टरी कौन सी है जी, लोकल डायरेक्टरी, और इसकी आउटपुट दे दो CLI में, वो पहले ही वो आ रहा है, मैंने कमांड पहले चलाई हुई थी, तो मैं इस पर भी चलाता हूँ यहाँ पे, तो आपको एक आउटपुट इसकी नजर आएगी ये।
ये चेकऑफ की आउटपुट आई है। इसमें अगर एरर्स होते हैं ना, तो ये यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ एरर्स दिखा देता कि जी ये फाइलों में आपके ये मसले हैं, ये आपको ठीक करने हैं। अच्छा, अभी मैंने जो अभी आपको ये पाइपलाइन दिखाई, जिसमें मैंने कहा प्लान के बाद आप क्या करें, अप्लाई से पहले अप्रूवल ले लें। मैं एक स्टेप इसमें ये भी डाल सकता हूँ कि भाई तुम प्लान प्लान करो और उसके बाद चेक ऑफ का टूल चलाओ। अगर तो चेक ऑफ का रिजल्ट ठीक है तो आगे आगे चलो, वरना पाइपलाइन को फेल कर दो। तो ये एक एक्स्ट्रा चेक आ गया आपका, आपके स्क्रिप्ट की क्वालिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने इसका मैं जो है वो आपको यूआरएल यहाँ पे शेयर कर देता हूँ हमारी चैट में। ये चेक ऑफ का टूल जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। इसमें आई थिंक ओवर हंड्रेड्स ऑफ पॉलिसीज हैं जो ये चेक करता है, अप्लाई करता है, और डिफरेंट प्रोवाइडर्स पे करता है। एज्योर के लिए इसमें अलग पॉलिसीज पड़ी हुई हैं, एडब्ल्यूएस के लिए अलग पड़ी हुई हैं। जैसे कि एडब्ल्यूएस की रिकमेंडेशन है कि आपका जो है वो किसी चीज़ में वर्जन लाजमी होना चाहिए। आपने वर्जन अगर मिस कर दिया है तो आपको कंपाइल एरर तो नहीं आएगा, चल जाएगा, लेकिन चेकअप उसको पकड़ लेगा और कहेगा जी आप उसको ये इसमें वार्निंग दे देगा या एरर दे देगा कि जी आप इसको ठीक करें। हाँ, ये रिसोर्सेज हैं जिनमें एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट में बेसिक प्रोग्रामिंग की हुई है। तो एक एग्जांपल इसकी बड़ी प्रिमिटिव लेवल की लिंटर है, लिंटिंग टूल्स वगैरह हैं। लिंटर फॉर लाइक अगर इसकी आपकी लिटरल मीनिंग में जाएं तो कपड़ों पर फिर से जो बोर साफ करने वाली चीजें होती हैं ना, यानी कि जो गंद साफ करती है कपड़े, उसको लिंटर कहते हैं। सो बेसिकली ये भी आपके टूल्स जो हैं कोड के अंदर से कोड को क्लीन करते हैं, कोड को साफ करते हैं। और आई हैव नोटिस्ड कि बहुत सारे लोग ये लिंटर्स वगैरह और इवन डिफॉल्ट कंपाइलर्स बहुत सारी वार्निंग्स वगैरह जनरेट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे डेवलपर्स जो है ना उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। सो इट्स अ गुड हैबिट कि इन टूल्स के साथ आपकी फेमिलियरिटी होनी चाहिए। जी 100%। और इवन डॉट नेट में हमारा तो ये प्रोजेक्ट में असूल होता था कि वार्निंग, ट्रीट वार्निंग एज एरर की एक ऑप्शन होती है आपके विजुअल स्टूडियो में, कि अगर वार्निंग भी है तो किसी वजह है तो वार्निंग दे रहा है ना। पहले, इससे पहले जितने प्रोजेक्ट हम करते थे पाकिस्तान में भी करते थे, वार्निंग 36,000 वार्निंग होती थी, फिर भी बिल्ड गई, रिलीज गई प्रोडक्शन पे कि जी एरर नहीं है, जान दो। लेकिन वार्निंग शुड बी ट्रीटेड एज एरर्स और उनको फिक्स करना जरूरी है। हाँ चले, आई थिंक वी आर बियॉन्ड आवर एलोकेटेड टाइम। कोई चीज रह तो नहीं गई आज के सेशन के लिए? आई थिंक आज के लिए ये ठीक है। अब हाँ, इसको एक डिप्लॉय करके एप्लीकेशन, तो फिर उसको कंक्लूड करेंगे टेराफॉर्म वाले काम को। चल चला सही है। थैंक यू वेरी मच। देयर आर नो क्वेश्चन।